हाँ जी, एक्सरसाइज नंबर 4.1 डिटर्मिनेंट की फर्स्ट एक्सरसाइज है। इसमें आपको दे रखा है कि एक 2x2 का डिटर्मिनेंट है और इसका वैल्यू 0 है, तो आपको k का वैल्यू बता करके देना है। तो डिटर्मिनेंट 2x2 का हम कैसे सॉल्व करते हैं, k 2 4 -3 = 0। तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे और इसको मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, तो 3k - 4 × 2 = 0। तो यहाँ से माइनस का 3k = 8 हो जाएगा। तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा, -8/3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको डिटर्मिनेंट 0 दे रखा है, तो x अनुपात y बताना है। तो इसमें भी आप सिमिलर वर्क करोगे, x/2 4 = 0। तो इसका मल्टीप्लाई आप इससे करोगे, इसको माइनस कर दोगे, तो 4x - 2y = 0। तो 4x = 2y, तो x/y = कितना हो जाएगा, 2/4। तो यहाँ से x अनुपात y कितना मिलेगा आपको, फिर बताइए ज़रा। तो x अनुपात y आपको मिल जाएगा 1:2। ठीक है। अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में आपको दो डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल दे रखे हैं, दो डिटर्मिनेंट हैं और आपको इनके हेल्प से x का और y का वैल्यू बता करके देना है। तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट से देखोगे, तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट है हमारा 2 3 yx = कितना है, 4। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ये 2x - 3y = 4, नंबर 1 डाल दो। और दूसरा है x y 4 × 2। तो इसको जैसे या इक्वल टू कितने रखा है, 7। तो ये आपको मिल जाएगा 2x - 4y = 7। ठीक है। समीकरण 1 को एंड 2 को आप 10वीं क्लास के तरीके से हल कर लोगे और जो वैल्यू आएंगे वही हमारा आंसर होगा। यहाँ पे आप इनको हल करके नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये आपसे नहीं पूछा गया है कि आप इनको हल करके दिखाओ। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, ठीक है ना, करने पर x का मान और y का मान आपको जो भी है वो यहाँ से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको x का वैल्यू बताना है। तो मैं यहाँ आप लिख लेना एक बार क्वेश्चन को। तो कितना आएगा ये, x - 1 x - 3 -x × x - 2 = 0। तो मल्टीप्लाई कर दो, तो x² - 4x + 3 -x² + 2x = 0 आएगा। ये इससे आपको कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा माइनस का 2x और 3 को आप RHS में ले जाओगे तो माइनस का 3, तो x कितना हो जाएगा आपका 3/2, ये आ जाएगा। ठीक है। अगला पार्ट है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि प्रथम स्तंभ की संगत में आपको माइनर बताने हैं। माइनर मतलब इनको हम बोलते हैं उपसारणिक, और उसके संगत में आपको क्या बताने हैं, सहखंड भी बताने हैं, यानी कि कोफैक्टर बताने हैं। ओके। तो प्रथम स्तंभ के संगत में उपसारणिक और ये बताने हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा इसमें मिस हो गया है, चलो मैं दोबारा बताता हूँ, या कोई भी, जैसे मैं एक सारणिक लिख देता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मैं खुद ही लिख देता हूँ एक सारणिक। जैसे मान लो डेल्टा बराबर है 2 3 5 7 8 1 2 1 3, ऐसे मान लो कोई सारणिक है। तो इस सारणिक के आपको प्रथम स्तंभ के अवयवों के उपसारणिक और क्या बताने हैं, सहखंड। उपसारणिक को आप माइनर बोलते हैं और कोफैक्टर क्या बोलते हैं, सहखंड बोलते हैं। ठीक है। तो देखो दरअसल में है क्या, ये जो सारणिक है ये 3x3 का है। तो इसके जो उपसारणिक होंगे, तो डेल्टा के उपसारणिक 2x2 कोटि के होंगे। ठीक है, के होंगे, क्योंकि ये 3x3 का है तो इसके जो उपसारणिक है वो 2x2 के होंगे। अब आपको क्या पूछा गया है कि प्रथम स्तंभ के अवयवों के संगत में। तो ये प्रथम स्तंभ है, तो ये कौन सी पोजीशन है, 1 1 पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन है, 2 1 पोजीशन। और ये कौन सी है, 3 1 पोजीशन है। तो अपन को क्या क्या बताना है, एक तो आपको बताना है M11, फिर आपको बताना है M21, फिर आपको बताना है M31। तो ये फर्स्ट कॉलम के हो गए। ऐसे आप चाहते तो फर्स्ट रो के भी निकाल सकते, तो क्या था, M11 M12 और M13। और इसके लिए क्या निकालते आप, M21 M22 M23, और इसके लिए M31 M32 और M33। ठीक है। बट जो पूछा गया मैं वही जवाब दे रहा हूँ, आप ट्राई कर सकते हो। तो कैसे निकलेगा, जैसे M11 मुझे निकालना है, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ आप प्रेस कर देंगे। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ प्रेस हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 8 1 1 3।
तो यहाँ से कितना आएगा, ये आएगा 8 3 24 और -1 इक्वल टू कितना 23 आ जाएगा। M21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ प्रेस कर दोगे तो कितना आएगा 3 5 1 3, तो यहाँ से 3 × 3 -5 आएगा, तो 9 -5 कितना बचेगा 4 बचेगा। 3 1, तो ये कितना है 3 5 8 और ये 1, तो इसको मल्टीप्लाई से करेंगे और 8 5 जा 40, ठीक है ना, तो आपको मिल जाएगा कितना -37। अगला है कि इसके सेकंड बताने हैं आपको, सेकंड। तो देखो सेकंड इसके क्या होंगे, इसका सेकंड हो जाएगा C11 या इसको समटाइम्स आप F11 भी बोल देते हैं, ठीक है, जो भी नोटेशन लेना चाहो आप। इसके संगत क्या हो जाएगा 21 C21 या F21 भी बोल सकते हैं, एक ऑप्शन लिखना है आपको, चाहे कोई सा भी लिख लीजिएगा। और ये क्या है F31। तो ये कैसे निकलता है, -1 की पावर में I + j। देखो आपको निकालना है, मान लो AIJ के संगत आपको निकालना है को फैक्टर, तो वो क्या होगा CIJ, और ये किसके इक्वल होता है -1 की पावर में I + j और MIJ। क्लियर। तो C11 कितना हो जाएगा -1 की पावर 1 + 1 और M11, और ये कितना हो जाएगा -1 की पावर में 2 + 1 और M21, और ये कितना होगा -1 की पावर में 3 + 1 और M31 हो जाएगा। देखो ये वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, अगर नहीं निकालना होता तो आप इसको यहाँ दोबारा से लिख सकते थे, पर ज़रूरत भी नहीं है। तो ये कितना हो गया 1 हो गया, और M11 का मान मैंने कितना निकाल लिया 23। अगर नहीं निकालता तो इसको आप यहाँ लिखते हैं ना, तो ये कितना हो गया 23 हो गया, और ये -1 हो जाएगा, और M21 कितना आ रहा है आपका 4 आ रहा है, तो कितना आ गया -4 आ गया, और ये C31 कितना आ रहा है, ये 1 आ गया 1, और ये आपका M31 का मान कितना आ रहा है 23 आ रहा है, सॉरी M31 कितना आ रहा है 37, तो -37 आ रहा है, तो ये आपका आंसर भी कितना आ गया -37। तो ये क्या आ गया, कोफैक्टर्स आ गए इसके संगत में। बाकी के संगत में भी आप ज्ञात कर सकते हैं इसी तरह से, ठीक है ना। चलो देखो अगला है हमारा कि इस सारणिक का आपको मान बताना है, और अगले में आपको क्या करना है प्रूफ करना है। तो सारणिक का जो मान निकालने का जो पहला तरीका है हमारी इस एक्सरसाइज के अंदर, वो है प्रसार करने का, है ना। तो प्रसार के द्वारा आप निकाल सकते हैं। तो मैंने जो थ्योरी पढ़ा रखी है आपको, उसमें बता रखा है कि आप सारणिक का मान किसी भी पंक्ति के लिए, किसी भी स्तंभ के लिए प्रसार करोगे तो हमेशा उसका मान कैसा आएगा, सेम आएगा। तो देखो अगर इसको आप थोड़ा ध्यान से देखें तो ये तीसरी जो पंक्ति है ना, सॉरी तीसरा जो कॉलम है ना, स्तंभ जो तीसरा है, उसमें कितने अवयव हैं 0, 2 0 हैं। तो ऑब्वियसली इसको मैं क्या कर सकता हूँ, सॉर्ट कर सकता हूँ। चाहे तो आप किसी भी पंक्ति किसी भी स्तंभ के लिए ओपन कर दो, लेकिन मान तो बराबर आता है, तो बेनिफिट अपने को ये रहेगा। तो मैं लिख दे रहा हूँ कि ये है हमारे पास 3 5 -10 -11 0 और 3 1 0 0, ठीक है ना। तो मैं लिख रहा हूँ एक्सपेंडिंग अबाउट C3, यानी C3 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये अवयव कौन सा है A13 और C13 आएगा इसके संग में, प्लस फिर ये अवयव क्या है A23 है और C23 आ जाएगा, प्लस ये कौन सा अवयव है A33 और C33। देखो ये ऑब्वियसली 0 है, ये 0, तो इसको अलग से मान निकालने की जरूरत तो है नहीं आपको। तो A13 कितना है, देखो 1 है। C13 कितना आएगा -1 की पावर में 1 + 3 और M13 आएगा। ये 0 × C23 आएगा और 0 × C33 आएगा, तो ये 0, ये क्या हो गया 0 हो गया। तो ये कितना आएगा 1 आएगा, और M13 कितना होगा M13। तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ दबा दो आप, तो ये क्या बचेगा 5 0 -10 और ये 3, इसको मल्टीप्लाई इससे कर दो, और माइनस कितना 0, तो ये अपना आंसर कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है, सॉरी 15 आ गया आपको आंसर ये। ऐसे अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि प्रूफ करो कि भाई ये वैल्यू इसकी इक्वल होती है। तो मैंने मान लो इसका LHS ले लिया। अभी हम इसमें कोई ट्रिक नहीं लगा रहे हैं ना, अभी सर सिर्फ हम इसको प्रसार करने के बारे में सोच रहे हैं, B C और ये कितना 1, ठीक है। तो एक्सपेंडिंग जो आपकी मर्जी करे उसके लिए आप एक्सपेंड कर दो, चाहे तो पंक्ति के लिए चाहे स्तंभ के लिए। तो एक्सपेंडिंग अबाउट R1, मैं तो R1 के लिए एक्सपेंड कर देता हूँ। देखो क्या होगा, तो ये क्या अवयव है बताओ जरा, A11 C11, ये कौन सा अवयव है A12 C12, और ये क्या अवयव है A13 C13। तो A11 कितना भाई 1, C11 कितना आएगा -1 की पावर 1 + 1 और M11, प्लस
A12 कितना बताओ जरा, A12 तो आपका A ही है, और ये कितना आएगा -1 की पावर 1 + 2, और ये M12 प्लस A13 कितना है भाई, B है, B देखो ये रहा A13, और कितना आएगा -1 की पावर में 1 + 3, और ये M13, ठीक है। ये कोफैक्टर है ना, ये कोफैक्टर्स के मान है ये। चलो देखो रख दो, तो ये तो 1 बन गया। M12 कितना आएगा, M12 पहली पंक्ति पहला स्तंभ प्रेस कर दो तो कितना बचेगा, 1 C -C और ये 1 प्लस ये A हो गया। अच्छा -1 की पावर 1 + 2 किया तो क्या आ गया, -1 आ गया, तो ये आगे लेता हूँ मैं इसको माइनस को, और M12 निकाल लेते हैं। देखो तो 12 मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ प्रेस कर दो तो कितना आएगा, -A C पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ प्रेस कर रहे हैं तो -A C -B और ये 1 -A C -B और कितना 1 प्लस कितना आएगा, ये B आ जाएगा, M13 तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ प्रेस कर दो तो -A1 -B और ये -C, ठीक है। चलिए तो देखो कितना आएगा, ये 1, ये वैल्यू आ जाएगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, 1 माइनस ये मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का C² आ जाएगा -A, यहाँ से कितना आएगा -A और -BC -A -BC, ठीक है, और प्लस B, यहाँ से कितना आएगा, देखो ये AC आ जाएगा, AC -B, क्लियर। सॉल्व कर दो, देखो ये कितना आएगा 1 + C² और ये माइनस प्लस A², देखो माइनस और यहाँ से माइनस तो 3 बार माइनस तो ABC आ जाएगा, और ये प्लस का ABC आ गया, और प्लस का कितना हो गया, ये B इंटू करोगे तो B², ये इससे कैंसिल हो गया, तो फाइनली यू गॉट 1 + A² + B² प्लस कितना C²। यही हमारी क्या है, RHS, हेंस प्रूव्ड। थैंक यू। अगली एक्सरसाइज देख लेते हैं।